में आपका स्वागत है। आज हम कृषि जगत के एक ऐसे अदृश्य शत्रु के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी जड़ें हमारी मिट्टी में इतनी गहरी हैं कि वह पूरी फसल की मेहनत को मिट्टी में मिलाने का दम रखता है। हम बात कर रहे हैं मोथा घास, साइप्रस रोटंडस की। खेती की दुनिया में इसे केवल एक खरपतवार नहीं बल्कि खेत का कैंसर माना जाता है। इसे दुनिया भर के कृषि वैज्ञानिक वर्ल्ड्स वर्स्ट वीड के नाम से पुकारते हैं और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है। यह न केवल जिद्दी है बल्कि इतना चालाक है कि विपरीत परिस्थितियों में भी खुद को सुरक्षित रखने की अद्भुत क्षमता रखता है। आज के इस विशेष और विस्तृत वीडियो में हम मोथा घास के विज्ञान को गहराई से समझेंगे। हम जानेंगे कि जमीन के नीचे छिपा इसका ट्यूबर, गांठ, कैसे इसे अमर बनाता है और यह छोटा सा दिखने वाला पौधा कैसे आपकी फसल के पोषक तत्वों को चोरी कर पूरी पैदावार को बर्बाद कर देता है। अगर आप भी इस जिद्दी दुश्मन से परेशान हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए ज्ञान का एक नया द्वार खोलने वाला है और अफ्रीका के क्षेत्रों से पूरी दुनिया में फैला। आज यह दुनिया के 100 से अधिक देशों में पाया जाता है और लगभग 52 अलग अलग प्रकार की फसलों को नुकसान पहुंचाता है। भारत के संदर्भ में बात करें तो चाहे उत्तर भारत के मैदानी इलाके हों या दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र, मोथा हर जगह अपनी जड़ें जमा चुका है। इसकी शारीरिक बनावट को समझना बहुत जरूरी है। मोथा की पत्तियां गहरे हरे रंग की होती हैं। इसकी पत्तियां चिकनी और मोम जैसी परत वाली होती हैं। यही वह परत है जो साधारण खरपतवार नाशक दवाओं को पत्तियों के अंदर जाने से रोकती है। लेकिन मोथा की असली ताकत जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे छिपी होती है। जब आप मोथा के एक पौधे को उखाड़ते हैं तो आपको सफेद रंग की जड़ें दिखती हैं जिन्हें राइजोम कहते हैं। इन जड़ों के बीच बीच में काली, सख्त और अंडाकार गांठें होती हैं जिन्हें ट्यूबर कहा जाता है। इन गांठों का विज्ञान बड़ा ही अद्भुत है। एक मोथा के पौधे के नीचे गांठों की एक पूरी श्रृंखला या जंजीर होती है। ये गांठें जमीन के अंदर केवल कुछ इंच नहीं बल्कि 2 से 3 फीट की गहराई तक पाई जा सकती हैं। हर गांठ के अंदर भारी मात्रा में भोजन संचित रहता है। यही कारण है कि यदि आप ऊपर से घास काट दें या कोई दवा छिड़कें जो केवल ऊपरी पत्तियों को जला दे तो नीचे बैठी गांठें तुरंत नया अंकुर निकाल देती हैं। एक शोध के अनुसार एक ही मोथा की गांठ से 1 साल के भीतर मिट्टी के अंदर हजारों नए ट्यूबर बन सकते हैं। यह एक अदृश्य जाल की तरह पूरे खेत को नीचे ही नीचे जकड़ लेता है। अब बात करते हैं कि मोथा हमारे खेतों में आता कैसे है और क्यों फैलता है। इसके फैलने के मुख्य रूप से 4 कारण हैं। पहला कारण है सिंचाई का पानी। नहरों और नालों के जरिए मोथा की गांठें बहकर एक खेत से दूसरे खेत में पहुंच जाती हैं। दूसरा कारण है आधुनिक मशीनरी। जब हम रोटावेटर या कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं तो ये मशीनें मोथा की गांठों को काटकर छोटे टुकड़ों में बांट देती हैं और पूरे खेत में फैला देती हैं। हर कटा हुआ टुकड़ा एक नया पौधा बनाने की क्षमता रखता है। तीसरा कारण है अधपकी गोबर की खाद। अगर गोबर की खाद को अच्छी तरह सड़ाया न जाए तो उसमें मौजूद मोथा के बीज और गांठें जीवित रहती हैं और खेत में डालते ही सक्रिय हो जाती हैं। चौथा कारण है मिट्टी का प्रकार। हालांकि यह हर मिट्टी में होता है, लेकिन मध्यम से भारी मिट्टी और जहां पानी का जमाव अधिक होता है वहां इसकी वृद्धि दर 5 गुना ज्यादा होती है। मोथा घास आपकी फसल का कितना नुकसान करती है, इसके आंकड़े डराने वाले हैं। मोथा आपकी मुख्य फसल के साथ संसाधनों के लिए युद्ध लड़ता है। यह मिट्टी से नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश और सूक्ष्म पोषक तत्वों को इतनी तेजी से खींचता है कि आपकी मुख्य फसल कुपोषित रह जाती है। गन्ने की फसल में यह पैदावार को 30 से 40% तक कम कर सकता है। सब्जियों के मामले में तो यह 70% तक नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा मोथा की जड़ें एक विशेष प्रकार का तरल छोड़ती हैं जिसे एलिलोपैथिक रसायन कहते हैं। यह रसायन दूसरी फसलों की जड़ों को बढ़ने ही नहीं देता। यानी मोथा न केवल भोजन चोरी करता है बल्कि वह जमीन को अन्य पौधों के लिए जहरीला भी बना देता है। अब हम इस महाविषय के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर आते हैं, नियंत्रण और प्रबंधन। मोथा को खत्म करने के लिए हमें एक त्रिस्तरीय रणनीति अपनानी होगी। यह रणनीति है भौतिक, जैविक और रासायनिक। भौतिक नियंत्रण में सबसे कारगर तरीका है गर्मी की गहरी जुताई।
मई और जून के महीनों में जब सूरज की तपिश अपने चरम पर होती है, तब मिट्टी पलटने वाले हल यानी एमबी प्लाऊ से खेत की गहरी जुताई करें। जुताई ऐसी होनी चाहिए कि जमीन के नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। मोथा की गांठें जब सीधी धूप के संपर्क में आती हैं, तो उनका तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और उनके अंदर का भ्रूण नष्ट हो जाता है। ध्यान रहे, जुताई के बाद कम से कम 20 दिनों तक खेत में पानी न लगाएं। यह मोथा की कमर तोड़ने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। जैविक नियंत्रण की बात करें तो फसल चक्र का बहुत महत्व है। अगर आपके खेत में मोथा की समस्या बहुत ज्यादा है, तो ऐसी फसलें लें जो बहुत तेजी से बढ़ती हैं और जमीन को पूरी तरह ढक लेती हैं। उदाहरण के तौर पर लोबिया, ढैंचा या सनई। ये फसलें मोथा के ऊपर एक छतरी बना लेती हैं, जिससे मोथा को प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप नहीं मिलती और वह धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। अब आते हैं रासायनिक नियंत्रण पर, जो आज के समय में सबसे प्रभावी माना जाता है। लेकिन यहां किसान अक्सर गलती करते हैं। वे मोथा पर ऐसी दवाएं डालते हैं जो केवल ऊपर की पत्तियों को सुखाती हैं। मोथा के लिए ऐसी दवाओं की जरूरत होती है जो सिस्टमिक हों, यानी जो पत्तियों से होकर सीधे नीचे की गांठों तक पहुंचे। इसमें सबसे पहली और प्रसिद्ध दवा है ग्लाइफोसेट 41% SL। इसे अक्सर राउंडअप के नाम से जाना जाता है। इसका प्रयोग केवल खाली खेत में किया जाना चाहिए जब खेत में कोई फसल न लगी हो। इसका उपयोग करने का सही तरीका यह है कि जब मोथा की पत्तियां 4 से 5 इंच की हो जाएं और खेत में अच्छी नमी हो, तब इसका छिड़काव करें। 1 एकड़ के लिए 1 लीटर दवा को 200 लीटर पानी में मिलाएं। दवा के साथ प्रति पंप 50 ग्राम यूरिया मिलाने से दवा का असर 2 गुना हो जाता है, क्योंकि यूरिया मोथा की पत्तियों के छिद्र खोल देता है। छिड़काव के बाद कम से कम 21 दिनों तक खेत की जुताई न करें, ताकि दवा पूरी तरह से जड़ों और गांठों तक पहुंच जाए। ग्लाइफोसेट का उपयोग बहुत ध्यान से करें, यह जहरीली होती है। इसका उपयोग करने के 21 से 25 दिन तक कोई फसल न लगाए। कोई भी दवा डालने से पहले कृषि विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें। दूसरी ओर अधिक आधुनिक दवा है हालोसल्फ्यूरोन मिथाइल 75% WG। इसे व्यापारिक नाम सैम्प्रा के रूप में भी जाना जाता है। यह दवा मोथा के लिए किसी काल से कम नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह केवल मोथा को ही चुन चुन कर मारती है। इसे गन्ने, मक्का और कुछ सब्जियों में खड़ी फसल के दौरान इस्तेमाल किया जा सकता है। यह दवा मोथा के एंजाइम सिस्टम को ब्लॉक कर देती है, जिससे गांठें अंदर ही अंदर सड़ने लगती हैं। इसे इस्तेमाल करने का सही समय वह है जब मोथा की 2 से 4 पत्तियां निकली हों। प्रति एकड़ 36 ग्राम की मात्रा पर्याप्त होती है। तीसरी दवा है इमेजेथापायर 10% SL। इसका उपयोग मुख्य रूप से सोयाबीन, मूंगफली और दलहनी फसलों में किया जाता है। यह मोथा के साथ साथ अन्य चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को भी नियंत्रित करती है। लेकिन याद रखें, किसी भी रसायन का उपयोग करते समय सुरक्षा सबसे पहले है। स्प्रे करते समय हमेशा हाथों में दस्ताने और चेहरे पर मास्क पहनें। हवा की विपरीत दिशा में स्प्रे न करें। अब बात करते हैं कुछ विशेष फसलों में मोथा प्रबंधन की। धान के खेत में मोथा के लिए बिस्पायरिबैक सोडियम एक प्रभावी दवा है, लेकिन यह केवल शुरुआती अवस्था में काम करती है। यदि मोथा बड़ा हो गया है तो हाथ से निराई गुड़ाई ही सबसे उत्तम विकल्प है। बागवानी फसलों जैसे आम, अमरूद या नींबू के बगीचों में मोथा को नियंत्रित करने के लिए पेड़ों के चारों ओर मल्चिंग करना सबसे अच्छा है। अगर आप जैविक मल्चिंग जैसे सूखे पत्तों या पुआल का उपयोग करते हैं, तो यह मिट्टी को उपजाऊ भी बनाएगा और मोथा को भी रोकेगा। मोथा नियंत्रण में सावधानियां भी उतनी ही जरूरी हैं जितनी दवाएं। पहली सावधानी यह है कि कभी भी कटे हुए मोथा को खेत की मेढ़ पर न फेंकें। इसकी गांठें सूखी दिखने पर भी जीवित रहती हैं और बारिश का पानी मिलते ही दोबारा उग आती हैं। इन्हें खेत से बाहर ले जाकर जला देना ही सबसे सुरक्षित है। दूसरी सावधानी यह है कि सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई का प्रयोग करें। ड्रिप इरिगेशन से पानी केवल मुख्य पौधे की जड़ को मिलता है, जिससे बीज की खाली जगह सूखी रहती है और वहां मोथा नहीं पनप पाता। एक महत्वपूर्ण शोध यह भी बताता है कि मिट्टी का pH मान अगर संतुलित रहे तो मोथा का प्रभाव कम होता है।
अधिक अम्लीय या अधिक क्षारीय मिट्टी में मोथा तेजी से फैलता है। इसलिए हर 2 साल में अपने खेत की मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और आवश्यकतानुसार चूना या जिप्सम का प्रयोग करें। किसान भाइयों, मोथा से लड़ना एक मैराथन दौड़ की तरह है। यह 100 मीटर की रेस नहीं है। आपको लगातार प्रयास करने होंगे। यदि आप इस साल 80% मोथा खत्म कर देते हैं तो बचे हुए 20% अगले साल फिर से हमला करेंगे। इसीलिए नियंत्रण की प्रक्रिया को लगातार 3 वर्षों तक दोहराएं। जब खेत में गांठों का बैंक खत्म हो जाएगा तभी आपका खेत पूर्ण रूप से मोथा मुक्त होगा। इस विस्तृत चर्चा का सार यही है कि जानकारी ही बचाव है। गहरी जुताई, सही समय पर सही दवा का चुनाव और खेत की स्वच्छता ही वे हथियार हैं जिनसे आप मोथा रूपी इस दानव को हरा सकते हैं। याद रखें, एक जागरूक किसान ही एक समृद्ध किसान होता है। अपनी मेहनत की कमाई को इन खरपतवारों की भेंट न चढ़ने दें। उम्मीद है कि मोथा घास पर यह संपूर्ण जानकारी आपके खेती के सफर में 1 मील का पत्थर साबित होगी। अपनी फसल का ध्यान रखें, मिट्टी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आधुनिक तकनीकों को अपनाते रहें। इसी के साथ आज की इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।